भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें ये थ्योरम है सेकंड यूनिट की कि इफ फाई इज ए फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर होमोजीनियस सिस्टम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई, टी बिलोंग्स टू आई एंड सी ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो सी है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। देन फाई सी इज अगेन ए फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। ध्यान रखना, फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जब आप पहले कॉन्टिन्यूसली एपिसोड्स देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी, मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। Moreover, every fundamental matrix of linear homogeneous is of this phi c type for some non-singular constant matrix C, यानी कि जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है लीनियर होमोजेनियस सिस्टम की वो किस टाइप की होगी, फाई सी टाइप की होगी। ये हमें वेरीफाई करना है जहां पर आपके पास नॉन सिंगुलर कांस्टेंट मैट्रिक्स है सी। प्रूफ में देखिए आप, सिंस फाई इज ए फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम लीनियर होमोजीनियस, सो अब फंडामेंटल मैट्रिक्स होने की वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि फाई डैश टी इज इक्वल टू ए टी फाई टी। अगर जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो फंडामेंटल मैट्रिक्स कहलाती है। इक्वेशन 1 हो गई। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर गिवन है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई सी, दोनों तरफ क्या कर दिया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 को इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी, और पोस्ट में किया। ठीक है, अब ये तो हो गया फाई डैश सी, तो सी कांस्टेंट है तो एक प्रकार से मैं फाई सी का होल डेरिवेटिव भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही कंडीशन आएगी कि कांस्टेंट सी एज इट इज और फाई का डेरिवेटिव हो गया। और इधर आपके पास ए टी, फाई टी इंटू सी को मैं फाई इंटू सी लिख सकता हूँ, यानी कि एक प्रकार से फाई सी फंक्शन बन गया टी का। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो दिस इम्प्लॉयज डैट फाई सी इज ए सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डैश इज इक्वल टू ए टी एक्स, उसके अंदर एक्स की जगह पर अगर मैं फाई सी पुटअप कर देता हूँ तो लेफ्ट में क्या था, फाई सी का डेरिवेटिव, राइट में ये फाई सी था, तो इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन। ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ फाई सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फाई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी नॉन सिंगुलर है और जो सी हमारे पास था वो भी नॉन सिंगुलर, तो दोनों ही नॉन सिंगुलर होने की वजह से कोई भी डिटर्मिनेंट जीरो आएगा नहीं, तो प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। इसका मतलब फाई सी जो है अब वो फंडामेंटल थ्योरम होगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर भी हो गई और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है। कन्वर्जली में क्या है कि लेट साई बी एनी फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम लीनियर होमोजीनियस। अब साई हमने कोई फंडामेंटल मैट्रिक्स ले ली तो इसका वो लीनियर होमोजीनियस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। साई डैश टी इज इक्वल टू में ए टी साई टी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ साई इज नॉट इक्वल टू जीरो बाय द कंडीशन ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स। अब x हमने क्या लिया, कंसिडर कर लिया फाई इनवर्स साई, कि भाई लेट x इज इक्वल टू फाई इनवर्स साई, देन x इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसलिए क्योंकि फाई नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होगा, साई नॉन सिंगुलर है इसलिए उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। तो ये फाई इनवर्स इधर जाके फाई एक्स हो गया, साई की वैल्यू आ गई फाई एक्स। अब हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया, तो साइड एज इट इज, इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फाई का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज, फिर प्लस में फाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। ये कंडीशन हो गई। इधर साइड एस को मैं ए साई लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है साइड एस टी इज इक्वल टू में ए टी साई टी, तो टी को अगर हम रिमूव करके देखें तो साइड एस इज इक्वल टू ए साई बन रहा है। सेम वे में फाई डैश को मैं फाई ए फाई लिख सकता हूँ, जैसे इस साइड एस को ए साई लिखा वैसे ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है फाई, तो इसको मैं ए फाई लिख सकता हूँ एक्स एज इट इज, और फाई एक्स डैश भी एज इट इज। अब ये तो हो गया ए साई। अब ए एज इट इज, फाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साई, तो इसलिए यहाँ पे साई लिख दिया और ये फाई एक्स डैश हो गया। ए साई से ए साई कैंसिल, तो फाई एक्स डैश की वैल्यू आ गई जीरो। अब फाई तो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये तो जीरो होगी नहीं, तो एक्स डैश इक्वल टू जीरो होगा।
एक्स डैश जीरो का मतलब है कि एक्स कोई कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो आता है। तो वेयर सी इज कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो साई है वो फाई एक्स की बजाय एक्स की जगह सी लिख दो तो साई क्या आ जाएगा, फाई सी। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।